ये अंधी बहरी सरकारें आज तक 75 सालों से लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा रही हैं। ऊपर चोर बैठा है तो नुक्कड़ तो चोर होंगे ही। सरकार और अत्याचारी जो डीटीपी है जो है धरना सिटी बन चुकी है। साहब ने तो सीधा कह दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है भरपाई करने के लिए। टीटीपी था, उसने भी वही काम किया और ये भी उसी राह पे था। उन्हें डरा रखा है गरीबों को। पर अब रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं सीएम सिटी के अंदर हम मौजूद हैं और क्या कुछ मामला हम आपको बता दें कि आरएस भाट जो है उनके द्वारा गरीबों के आशियाने जो थे उनको गिरा दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे और क्या कुछ बात होने वाली है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जो भी दर्शक देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर कर दे। हम आपको बता दें कि काफी लंबे समय से वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी आते हैं, डीसी के घर का घेराव भी करते हैं और उसके बाद आज यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जिला सचिवालय में पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि जो आरएस भाट का जो पीला पंजा चला हुआ है सीएम सिटी के अंदर उनका पीला पंजा चला हुआ है, जिसके चलते जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाता है और उसको किस प्रकार से जो आरएस भाट है उजाड़ देता है, उसके चलते आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत जरूर करेंगे कि अब तक जो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं सोई हुई नजर आ रही थी लेकिन अब वो जाग चुकी है क्योंकि गरीबों के लिए वो खड़ी हो चुकी है। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर कर दे। हाँ जी सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार, पूर्व सरपंच विजय जटान और मैं इसे ये जो घर तोड़े जा रहे हैं उसकी 11 मेंबरी सब कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ और कल भी हमने एसडीएम साहब के माध्यम से एडीसी मैडम से बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम विदिन 7 डेज हम इसकी एक कार्रवाई करेंगे और हमें एक लिखित में आश्वासन पत्र भी दिया गया था कि 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की ये जो कार्रवाई है उस पर हम अमल करेंगे। उसी के फलस्वरूप आज आम आदमी पार्टी के माध्यम से और मैं सेपरेट भी अभी डीसी साहब से मिलकर आया हूँ तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि फर्दर आगे अभी पीला पंजा नहीं चलेगा और जो डीटीपी साहब हैं उनको भी समझा दिया कि वो ऐसी जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो बर्ताव करते हैं, ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। और आश्वासन के ऊपर मुझे कोई ऐसा वक्तव्य लगा नहीं कि भाई आश्वासन से हम लोगों को या जो गरीब लोगों के घर डीटीपी है उनके द्वारा धमकी भी दी जाती है, जिनका घर गिराया जाता है। नेवल गाँव के पास एक इलाका लगता है हैपेड कॉलोनी, उसके अंदर एक घर गिराया जाता है, पूरा का पूरा वो घर तहस नहस कर दिया जाता है, सेटरिंग भी खोलने नहीं दी जाती। उनको धमकी भी दी जाती है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की या फिर किसी के पास गए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी अंदर करवा दूंगा। ये ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा मैंने अभी डीसी साहब से बात किया था कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। दूसरी बात ये भी हमने ये रखा कि जब मैंने डीसी साहब को ये बोला कि जब माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान दिया था कि जिन घरों के ऊपर लेंटर डाला हुआ है, छत पड़ी हुई है, उसको नहीं तोड़ा जाएगा, तो मैंने डीसी साहब से वही बोला कि सीएम साहब ने ऐसा बोला था। तो डीसी साहब ने मुझसे ही पूछा कि वो कहाँ रिटर्न में आपके पास। भाई नरेंद्र मोदी जी कोई अनाउंसमेंट करते हैं, हमारे पास रिटर्न में थोड़ी आता आम जनता के पास में। तो दूसरा डीटीपी साहब के उन्होंने कहा कि आगे ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे आगे हमने उनको समझा दिया तो ये समझाने से क्या, आपने तो एक आदमी का घर, कितने लोगों के घर गिरा, उनका जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करेंगे सर। उसके लिए पूछा गया और डीसी साहब ने तो सीधा कह दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है भरपाई करने के लिए। अगर ऊपर फाइल भेजेंगे हम, और मुझे नहीं लगता, देखो हम लोग भी लड़ रहे हैं, आप लोग भी मीडिया पत्रकार साथी भी हमारे साथ दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कहीं इस तरह में कोई हेल्प मिलेगी। गुड़गांव के अंदर भी इसने इसी प्रकार से अपनी दबंगता दिखाई थी, यहाँ पे आके भी बोलता है कि पूरा दहशत का माहौल मैं पैदा कर दूंगा। एक्चुअली ये तो है ना, ये क्या है, ये तो ऑफिसरों का क्या होता है, जब आप लोगों ने ना घूस के लिए मिठाई के डब्बे जब मंगाने होते हैं ना घर पे, तो ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। जो चोर लोग होते हैं ना वही ज्यादा ईमानदारी का डोरा पीटते हैं। लाइक नरेंद्र मोदी जी बात कुछ कह के आए थे, कर कुछ हो रहे हैं। तो ये भ्रष्ट अधिकारी भी ऐसा अपना एक रोब बनाते हैं ताकि वो कॉलोनाइजर शाम को उनके घर डब्बा लेके पहुंच जाए। सीएम सिटी में काफी अधिकारी मतलब पकड़े जाते हैं, रिमांड पे भी जाते हैं और आम जनता काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्या मतलब आम जनता को दबाने का मतलब अत्याचार कर रहे हैं सर? ये जो कहते हैं ना, ये जो कहते हैं खट्टर जी के बारे में भाई ईमानदार है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब खट्टर जी करनाल आते हैं, सीएम हमारे करनाल आते हैं, कोई इनका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम होता है तो ये तहसीलदार और डीसी की ड्यूटी लगाते हैं, भाई टेंट का खर्चा तूने करना है। अब वो 20 लाख का टेंट लगाएगा तो पैसे कहाँ से निकालेगा? तो करप्शन, उनसे डायरेक्ट पैसे ना लेके इस तरह से करप्शन किया जाता है। ये खुद करप्ट होते नहीं। जब पता है ना मालिक ऊपर चोर बैठा है तो नुक्कड़ तो चोर होंगे ही फिर। तो जो डीटीपी द्वारा जो बात कर रहे थे ना डीटीपी तो मतलब ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति है। जो पहले वाला था वो बड़े ढोल पीटता था। मैं तो रिमांड पे भी रहे हैं वो। भाई देखो सरकार ने क्या किया, मतलब उनको पुलिस ने रिमांड तक नहीं मांगा, इसका मतलब पुलिस के ऊपर प्रेशर था, रिमांड नहीं मांगा और सीधा जेल भेज दिया था। नहीं तो अगर रिमांड मांगते वो तो सीआईए तो है ना, मतलब सब कुछ निकलवा लेती है, लेकिन उन्होंने तो
सीधा जेल भिजवा दिया, सीआईए में रिमांड भी नहीं होने दिया उनका। इट्स मीन कहीं ना कहीं ऊपर से करप्शन चली हुई और नीचे तक की पायदान पे। ये तो लोग तो नमे अंधे होते हैं इनके, इन्होंने जैसे ऊपर से बोला जाता है वैसे करते हैं। तो यानी कि अब डीसी साहब ने टाल मटोल कर दिया एक तरह से। सर डीसी साहब टाल मटोल करें या सीएम खट्टर टाल मोल करें, हम लोग बैठने वाले नहीं है जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाता ना। गरीब लोगों के घर तोड़े हैं। और मैं छोटी ही बात बताता हूँ, वो जो डीटीपी था ना, वो जैसे वो लड़का अरविंद की बात कर रहे थे अभी आप, अरविंद जैसे आया उसको पता लगा तेरा घर तोड़ रहे हैं, तो वो दौड़ बाइक लेके दौड़ता आ जाए। जब उसने देखा कि घर मेरा टूट रहा है, बेचारे से बाइक छूट गया और उनकी गाड़ी पे, डीटीपी साहब की गाड़ी पे स्क्रैच पड़ गए। थाने में भिजवा दिया स्क्रैच पड़ने पे। मतलब तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच डाले, उसको अंदर थाने में भेज दिया, उसको वहां अटैक भी हुआ। और तूने तो उसकी जिंदगी पे स्क्रैच कर दिया। तूने उसकी बिल्डिंग, पता नहीं जिंदगी में कैसे उसने 2-2 रुपए की फोटोस्टेट का काम करता है, 2-2 रुपए इकट्ठे करके उसने घर बनाया। तूने उसकी जिंदगी पे स्क्रैच कर दिए, वो जीरो। और तेरी गाड़ी पे थोड़ा, तेरी गाड़ी तो इंश्योर्ड होगी यार, गवर्नमेंट की गाड़ी ले रहा तू, तेरे कौन सा घर से लगना है कुछ? अगर स्क्रैच पड़ भी गए तो क्या बात होगी, वैसे नहीं चलते चलते कितने स्क्रैच पड़। तो ऐसा जो रूडली है इनका रवैया ना, या तो ये चाहता है कि मुझे यहाँ से बदल दिया जाए, और वहाँ मोटे मोटे पैसे खा के आ रहा है। गुड़गांव तो इतना बड़ा हब है करप्शन का, तो वहाँ इतने मोटे मोटे मिलते थे, अब करनाल में भी वो मोटे मोटे की तलाश में है। यहाँ पर और भी लोग, उनसे बातचीत जरूर करें। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, जो गरीबों के सर पे जो पंजा आ चुका है, मतलब डीटीपी भाट का, तो क्या कहना चाहोगे? ये जो सोई हुई खट्टर सरकार है, इनसे प्रशासनिक अधिकारी संभल नहीं रहे हैं। अब इनका जाने का टाइम आ गया है और इसीलिए ये इस तरह की गलत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और खट्टर साहब से हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि इन गरीबों का घर मत उजाड़ो, इनका आशियाना मत उजाड़ो। अगर इनकी हाय लग गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो मतलब आज सड़कों पर ना आए हो इस सरकार के टाइम में। बिल्कुल। और इस उसमें तो करनाल जो है धरना सिटी बन चुकी है। इससे पहले कब करनाल के अंदर इतने धरना प्रदर्शन होते थे? यहाँ आए दिन किसी ना किसी बात के ऊपर धरना प्रदर्शन होता है। और गरीबों का जो मकान डीटीपी ने तोड़े, ये सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार को चेतावनी देती है कि इस डीटीपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जिनके मकान तोड़े गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और डीटीपी को जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा दी जाए और इनको दोबारा मकान बना के दिए जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी नुकसान डीटीपी भाट के द्वारा किया गया है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई डीटीपी भाट के द्वारा की जाए और उस पर जो भी उन्होंने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप राम राम सर। राम राम। हाँ जी, क्यों पहुंचे आज यहाँ पे? यहाँ पर जो डीटीपी जी गोबर सिंह बन जाए उसके लिए बन रहे पहुँचे हैं जी। आज सभी जितनी ट्राल रजिस्ट्रियाँ सारी चीज़ हो रही हैं, गरीब आदमियों के मकान बड़ी मुश्किल से बनते हैं। क्या पता पैसे दिहाड़ी दप्पे करते कहाँ से उठा के लेके आते हैं और वहाँ पर मकान तोड़ा गया उनका। काफी टाइम हो गया, मतलब मकान टूट रहे हैं, लेकिन आज पहुंचे हो आप? हाँ, नहीं हमने तो पहले भी आए थे, आज भी हम तो गरीब आदमी की आवाज़ उठाते हैं। आम आदमी पार्टी गरीब के साथ है, जैमर अत्याचार उनके ऊपर होएगा, हम गरीब आदमी का साथ सहयोग देंगे। लेकिन बताया जा रहा रजिस्ट्री भी उनके पास थी, ठीक है, इंतकाल भी उनके पास था, उसके बाद भी उनका घर गिरा दिया, हार्ट अटैक भी आया उसको। उसके बाद भी जिस टाइम रजिस्ट्री भी थी हो भी था सब, उसके बाद गिरा गया। ये सरकार धक्का करती है गरीब आदमी के साथ। इस सरकार नकम्मी सरकार को बदलना है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी है। तो अभी किन से मिलने आए थे यहाँ पे? डीसी साहब को। तो क्या कुछ कहा उन्होंने? डीसी साहब ने कहा मैं डीटीपी अपने सीएम साहब के उसमें ना वो दे दिया। सीएम साहब से मिलना है? नहीं, सीएम साहब ने वो ऊपर दिया हमने भाई साहब। तो जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज गरीबों के ऊपर जो मतलब पीला पंजा चलो डीटीपी बात का, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? गुड़गांव के अंदर भी उन्होंने ऐसा ही किया था, अब करनाल में भी ऐसा कर रहे हैं। देखो, गरीब आदमी को दबाना बहुत आसान होता है, उसको टारगेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो पहले ही गरीबी के बोझ के नीचे दबा होता है। हाँ जी। प्रशासन को ये चाहिए कि मतलब कि इन गरीबों को तंग ना करे। जो कार्रवाई बनती है, जो कॉलोनाइजर है जी या कोई कॉलोनी, उस पर आप रजिस्ट्रियाँ क्यों करते हो? हाँ जी। रजिस्ट्री बंद कर दो, ना कोई गरीब आदमी फंसेगा, ना कोई मकान लेगा। ये आप देख सकते हैं, जो प्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, जो हुड्डा की हैं या और अंसल है या CHD सिटी वगैरह, इनमें एक गरीब आदमी प्लाट नहीं ले सकता।
क्योंकि रेट इतनी हाई है। गरीब आदमी सोचता है भी तेरे सर पे छत हो, तेरे बच्चों के सर पे, तो इन अनाथराज कॉलोनियों में वो प्लाट ले लेता है। डीलर की और प्रशासन की मिली भगत के बाद ही प्लॉट करते हैं सर, रजिस्ट्री होती है, क्या उसके बिना मर्जी के ये होता है कुछ? आपने देखी है पीछे जो हमारे यहाँ तहसीलदार साहब थे या डीटीपी थे, उनके ऊपर क्या केस भी हुए हैं, 11 दिन के रिमांड पे भी हो गए हैं। रिमांड पे भी गए हैं। लेकिन ये तो शीशा सामने है, ये बिना प्रशासन के मिली भगत में ये काम होता ही नहीं। अगर प्रशासन से तो क्या चाहते हैं अब जो यहाँ पे आरएस भाट है, वो क्या चाहते हैं? क्यों गरीबों के ऐसा नहीं उजाड़ रहे हैं वो? देखो मैंने वही बात की है, गरीब आदमी को टारगेट करना बहुत आसान होता है, एक कमजोर को मारना पीटना बहुत आसान होता है। मजा तब आता है जब किसी ताकतवर से आदमी लड़े। तो अब डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब को हमारी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी गरीब का घर ना उजड़े। अगर किसी का बना भी हुआ है कार्रवाई करें, कोर्ट कचहरियां, कोर्टों में भी मतलब कि आप उनके खिलाफ कोर्ट में उनका डाल दो, जो कोर्ट फैसला करेगी वो मान्य होगा। लेकिन ये जबरदस्ती मकान तोड़ना ये भी कोई ठीक बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत जरूर करें। राम राम जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो गरीबों के ऊपर जो आशियाना था उनका, उसके ऊपर पंजा चल चुका है आरएस भाट का, तो क्या कहना चाहोगे? आज हम यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारे इकट्ठे हुए हैं कि गरीबों को इंसाफ मिले। अत्याचारी सरकार और अत्याचारी जो डीटीपी है, जो गरीब आदमी एक एक तिनका जोड़ करके जिन्होंने एक एक अपना पेट काट करके 2-2 रुपए की फोटो स्टेट कर करके जिन्होंने यहाँ पर अपने आशियाने बनाए थे, और आज उनको उजाड़ दिया गया। और उसके साथ ही 3 मंजिली बिल्डिंग खड़ी है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ से क्या लगता है, क्या रीजन है सर दूसरी बिल्डिंगों को हाथ लगाया? जो गरीबों के ऐसे नहीं तो उनको उजाड़ दिया। वो उनके चहेते होंगे ना, वो आम आदमी पार्टी के नहीं, वो आम आदमी पार्टी नहीं है, वो आम आदमी लोग नहीं है, वो बीजेपी के कोई बंदे हैं। ऐसे लोगों के घर उजाड़े हैं सर, जो मतलब जिनके पास रजिस्ट्रियाँ भी है, इंतकाल भी है, प्रशासन की मिलीभगत होती है, जो बादी रजिस्ट्री होती है। देखो, जब जिस आदमी की रजिस्ट्री हो गई है तो रजिस्ट्री से पहले क्यों पूरी इंक्वायरी नहीं करते हैं वो? और जो कॉलोनाइजर हैं, जिन्होंने कॉलोनियां काटियां, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हैं? फिर दूसरा, अपना मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो लेंटर पड़ जाएगा उसको लेंटर वाले की नहीं गिराया जाएगा, और इस इंसान का जो लेंटर पड़ा हुआ था उसकी बेचारे की शटरिंग भी अंदर खराब हो गई है, और कितना उसका नुकसान हुआ है। और वो हार्ट पेशेंट है, उस दिन जैसे उसके साथ हालत हुई, अगर उसका हादसा हो जाता उसके बच्चे कैसे पलते हैं? डीटीपी जो भाट है, आरएस भाट है, उनका कहना है कि मैं मतलब सीएम सिटी में दहशत का माहौल पैदा कर दूंगा। वो तो एक जो शोले फिल्म के गब्बर सिंह है ना, उनका ये रोल है। इतना उन्होंने डरा रखा है गरीबों को, पर अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव के अंदर भी उन्होंने इसी प्रकार से दबंगता दिखाई थी, उसके बाद वो यहाँ पे आए। अब उनके साथ आम आदमी पार्टी और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं लगी हैं। अब उनको किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, और उनका साथ देगी आम आदमी पार्टी। आज हमारी पार्टी ने संकल्प भी लिया है कि अगर 15 दिन के अंदर कोई इंसाफ नहीं मिला तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी हो चुकी है, और इनका कहना है कि यदि गरीबों के साथ कोई अत्याचार होता है तो ये यहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। यहाँ पर मैडम जी भी, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो डीटीपी आरएस भाट है, मतलब अपनी दबंगता दिखा रहे, गरीबों पर अत्याचार करते नजर आ रहे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, एक अधिकारी का इस तरह से बोलना ही सबसे बड़ी गलत बात है। इससे साफ जाहिर होता है कि उसे किसी की शय प्राप्त है, किसी न किसी मंत्री का, किसी न किसी का मतलब कहने पे वो कर रहे हैं कुछ। ये जरूर ये भी कहा जा सकता है कि वो किसी के प्रभाव में, उनको है कि मुझे किसी का डर नहीं है, उसका उनको किसी का सपोर्ट है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। इतनी निर्भयता से कोई अधिकारी इस तरह से बोले, ये कोई अधिकारी बोल नहीं सकता जब तक उसके ऊपर किसी मंत्री संतरी का हाथ ना हो। इसीलिए जो पहले डीटीपी था उसने भी वही काम किया, और ये भी उसी राह पे था, क्योंकि ये नया आया था। इसको था कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मेरे को जानेगा कैसे जब मैं अपनी दबंगता दिखाऊंगा। इसलिए उसने अपनी दबंगता दिखाई, जो कि बहुत निंदनीय है। वह एक पिता भी है, वह एक समाज का प्राणी भी है। उसने ना जाने किस दिल से उस गरीब का घर गिराया है। आपने कंगना की बात सुनी थी ना, तो आज उसकी बेटी, उसकी माँ वही बद्दुआ देगी, जैसे मेरा घर टूटा है ना, वैसे तू भी इस समाज से एक दिन उखड़ेगा। और ये हरियाणा की सरकार भी उसी तरह उखड़ेगी अगर वह इस पर कार्रवाई नहीं करती, अगर वह हरियाणा सरकार उसको मुआवजा नहीं देती और गरीबों के घर बना कर दे। अब आप मानेंगे, आप ये देखिए, सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। एक योजना इन्होंने नियोजित की हुई है, जो कि
दीनदयाल योजना का क्या मतलब था? गरीबों को घर देना। उसमें आप देखेंगे प्लाटों की कीमत क्या है, आप पता करके आइए, वहाँ पे 40,000 रुपए गज है। तो ये गरीब के लिए मकान है क्या? सरकार कहाँ सोई हुई, आंखें बंद हैं। मतलब लोग उठे, लोग आके आपके थ्रू लोगों को बताएं, तब सरकार को पता चलेगा। सब लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे सब देख रहे हैं, पर वक्त आने इसका जवाब देंगे और सरकार को बाय बाय करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, जो शिक्षा, जो कि हमें हेल्थ के लिए हमारे काम कर रही है। आप देखोगे ट्री प्लांटेशन, जो भी नई नई चीजें हैं वो लेके आ रही है नए तरीकों से। एक पढ़ी लिखी सरकार एक जमाने में जरूर आएगी। हमारी पूरी तमन्ना है कि पढ़े लिखे लोग आगे आके राजनीति करें और वो इस देश को बनाएं। ये अंधी बहरी सरकारें आज तक 75 सालों से लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा रही हैं और इन सरकारों का खंडन होना ही चाहिए किसी ना किसी तरीके से। क्या प्रशासन की बिना अनुमति का रजिस्ट्री और इंतकाल हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते। प्रशासन देखिए, अधिकारी जो होते हैं वो सब चेक करते हैं। उसके बाद आपने उस दिन सुना नहीं होगा, जो अधिकारी हैं वो कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं आजकल, इंतकाल किसका होता है, चढ़ाता है किसके हैं, उसके वो लेते हैं किसी का कुछ बायोडाटा लेके उस पे अटैच करके रजिस्ट्री कर देते हैं। तो ये सरकार अगर देख नहीं रही है, ऐसे लोगों को सस्पेंड करे, अधिकारी नहीं लाए। ये तो कोई पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। अधिकारी की जो आज की डेट में एक अधिकारी की जितनी तनख्वाह है ना, ये तनख्वाह जो है उससे ज्यादा उसके पास पैसा है। जैसे आपने दोनों का देखा, ये दो नहीं है, यहाँ पे कई है। पहले भी काफी अधिकारी, तहसीलदार हो गए, डीटीपी हो गए, और भी मतलब एएसआई अधिकारी हो गए, तो ऐसे काफी बिजली दफ्तर के अधिकारी भी हो गए। मतलब रिश्वतखोरी के इल्जाम में काफी अंदर भी गए, रिमांड पे भी गए। डीटीपी थे जो पहले, वो भी रिमांड में 11 दिन का उनका रिमांड रहा है। तो क्या का भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा? ये जो सब दिखावा है जी। अगर पकड़ना था तो पूरे पकड़ते, अब आधे बीच में ही छोड़ दिए। पूरी तो ले गई नहीं। पूरी जो एएसआई थी उन्होंने डीएसपी का भी नाम लिया था, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बिल्कुल वही क्या लगता है कि डीएसपी भी इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सिस्टम है ये नीचे से ऊपर तक जा रहा सिस्टम है और इस सिस्टम को केवल एक ईमानदार सरकार ही कर सकती है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार। लोगों को जागना पड़ेगा और अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि हमारे सामने क्या हो रहा है। जब तक ये आम लोग की आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक ये अंधाधुंध सरकार, अंधी सरकार लोगों पर जुल्म करती रहेगी। तो बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहा जा रहा है कि जब तक जो आम जनता है उनकी आंखें नहीं खुलेगी, ये सरकार इसी प्रकार से अंधाधुंध, अंधे तरीके से गरीबों पर अत्याचार करती रहेगी। और कहीं ना कहीं जो अत्याचार होते भी नजर आए, तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के काफी लोग यहाँ पर यूथ भी है। आप देख सकते हैं कि थोड़े गरीबों के घर खट्टर साहब जवाब दो। यहाँ पर जवाब खट्टर साहब से मांगा जा रहा है कि गरीबों के आसिया ने जो मेहनत की कमाई थी, अपने खून पसीने की जो कमाई से वो लगे हुए थे घर बनाने, तो उनके घरों को क्यों उजाड़ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम आपको लाइव तस्वीर जिला सचिवालय सीएम सिटी करनाल से दिखा पा रहे थे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ इसे शेयर जरूर कर दे। मैं रविंदर, सरपंच संसार क्रांति से। जय हिंद, जय भारत।